हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से SSC CGL के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। और आज की वीडियो में भी हम करने वाले हैं बेहतरीन 20 GK GS क्वेश्चनों को, जो कि SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना PM गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं, जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा गया है। तो कितने घटक शामिल है इसमें? इसका आंसर है ऑप्शन ए 7। जो ये परियोजना है, शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मौर्य स्तंभ शीर्ष कहाँ पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष लोयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो लोयन कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सारनाथ। इसका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो कौन थे वो व्यक्ति? उसका नाम था ऑप्शन बी, जो है बसवन्ना। ये इसका सही आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है उधार राशियाँ, कर, ऋणों की वसूली या फिर विदेशी सहायता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो कब रखा था? सॉरी, देखो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक करना भाई। यहाँ पर 2014 होगा। तो किस वर्ष नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था? 2014 में। तारीख कौन सी थी? वो तारीख भी आपको ध्यान में रखनी है। 21 जनवरी को हमेशा हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये प्रस्ताव कब रखा गया है? 2014 में। ये इसका सही आंसर है। इससे आगे है 1931 में ऊष्मघाती का शून्यवाद नियम शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य होते हैं तो वे आपस में साम्य होते हैं। तो ये किसने दिया था? उसका नाम है राल्फ एच फाउलर। इसका सही आंसर है। इससे आगे है जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है? तो जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है बांसुरी, सारंगी, तबला या फिर घटम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सारंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान की किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था ऑप्शन, इसका है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है। सॉरी, ऑप्शन सी 44वें में। ठीक है, 44वें में मौलिक अधिकारों में जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर दिया गया। इससे आगे का प्रश्न है आपका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? तो ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, या फिर मुंबई अधिवेशन, या फिर दिल्ली अधिवेशन। ये आपके ऑप्शन हैं, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी लखनऊ इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है। इससे आगे है कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है। इससे आगे का प्रश्न है भाई, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो किसके पास है भाई? ये राष्ट्रपति के पास ये सभी शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम करवा सकता है। ठीक है, उसको अक्षमा कर सकता है, फिर उसको प्रतिलंबित भी कर सकता है। सभी की सभी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। उसका आर्टिकल पूछे आपसे तो कौन सा होगा? 52 में आर्टिकल है राष्ट्रपति का, 52 से। ठीक है, इससे आगे है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो कौन था भाई संबंधित इससे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है बाल गंगाधर तिलक है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? सूखा होगा। ठीक है, औसत से अधिक और देर से मानसून, औसत से अधिक और शीघ्र मानसून, औसत से कम और देर से मानसून। तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपका होगा, किससे होगा? ऑप्शन डी कथकली से संबंधित होगा। ठीक है, कथकली कहाँ का है? आपका कथकली केरल का है भाई, शास्त्रीय नृत्य, ध्यान में रखना है। इससे आगे है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिवराय की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन JFM नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो किस वर्ष शुरू किया गया? ये ऑप्शन ए 1988 इसका सही आंसर रहने वाला है। इससे आगे है लास्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? तो वही शिक्षित बेरोजगारी इसमें पैदा हो गई है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।